जिले के 212 गांव में लगाई गई धारा 7A को लेकर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगभग 1 महीने से जारी है। धरना प्रदर्शन के मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, संरक्षक मान सिंह मान, दिनेश वाल्मीकि, जसविंदर सिंह जस्सू, लेखराज चौधरी, महेंद्र वाल्मीकि, एडवोकेट मान सिंह चंदेल, राकेश करोतिया, RS यादव, सुभेश गर्ग सहित उपस्थित सभी लोगों ने क्षेत्र से धारा 7A को हटाने की पुरजोर मांग की है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से धरना प्रदर्शनकारियों की मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसको लेकर सभी सदस्यों में भारी रोष उत्पन्न है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक सरकार द्वारा कोई संशोधित अधिसूचना जारी की जानी थी, जो आज तक नहीं हुई है। इसलिए 31 दिसंबर को सभी सदस्यों को भारी संख्या में धरना स्थल पर एकत्रित होकर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाया गया है। हर्ष कुमार ने कहा कि जब किसी भी कार्य को लेकर विरोध उत्पन्न होता है तभी जीत हासिल होती है, इसलिए हमें अपनी लड़ाई एकजुट होकर लड़नी है, तभी हमारी जीत होगी। इसके साथ ही जजपा सचिव रणधीर सिंह, जो कि उप मुख्यमंत्री के सचिव और जिला योजनाकार विभाग की भी इन्हीं के नेतृत्व में काम करता है, गत दिनों पहले नालागढ़ रोड पर लगे उक्त धरना स्थल पर पहुंचे तो प्रेस ने उनसे क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A को लेकर प्रश्न पूछा तो रणधीर सिंह ने कहा कि जब मुझे धरना स्थल पर बुलाया जाएगा तभी मैं जवाब दूंगा। फिलहाल वह इस प्रश्न को लेकर टाल मटोल करते नजर आए। धारा 7A को हटाने व संशोधन को लेकर सरकार के पदाधिकारियों का जानकारी देना गले की फांस बना हुआ है। अपनी एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार और छायाकर बंधुओं का और साथ में मैं अपने सभी पदाधिकारी और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने जो भी मेरे से पूर्व वक्ता थे उन्होंने आपको बताया कि हमारी कल 2 बजे की यहाँ पे एक तत्काल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे यहाँ के जो विधायक हैं प्रदीप चौधरी जी वो भी शामिल होंगे। कल वो भी होंगे हमारी इस मीटिंग में। उनसे मेरी अभी बात हुई है और भाई फोनलाल जी हैं जो जिला परिषद के मेंबर हैं एट प्रेजेंट, कल वो भी आ रहे हैं। और मुझे भाई फोनलाल जी ने और कहा है आज कि अगर कल तक कोई हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता 7A का तो हम परसों से शायद, वैसे तो शायद नहीं, कन्फर्म ही है, परसों से हमारे कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे अनिश्चित काल के लिए, जब तक ये 7A का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है। ये कल हमारी मीटिंग होगी और परसों से करोतिया जी हमारे कुछ साथी अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। तो मेरी तो फिर भी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो कल तक हो सके तो हमारे पक्ष में फैसला लें और इस 7A को वापस, और जो भी हम सब साथियों की जो एकता है उसमें कोई कमी नहीं है करोतिया जी, मगर दाल में कुछ कुड़कू हुआ, दाल में कुछ कुड़कू हुआ करते हैं, उन कुड़कुओं की हमें समझ तो आ रही है। अब बस उनको निकालना है या छांटना है या एक बार उनको मौका देना है, वो भी फैसला हम कल मीटिंग में लेंगे। तो मैंने तो यही 2-3 चीजें थी जो आप सबको बतानी थी पत्रकार साथियों को, मगर एक मेरे मन में और बात आ रही है कि जैसे कि भाई मान सिंह जी ने कहा कि 7A क्यों लगाई। आज अक्सर मैंने देखा है कि पत्रकार सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार साथियों से ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारे एरिया में धारा 7A क्यों लगाई गई। आपने अभी तक ना तो इसमें अपने किसी भी अखबार में या चैनल में या कहीं भी आपने अपने विचार या सरकार के किसी नुमाइंदे के विचार या प्रशासन के किसी नुमाइंदे के विचार ना लगाए। मुझे ऐसी आप लोगों से भी उम्मीद है कि कल आप अपने अपने चैनल और अपने अखबारों के माध्यम से आप अपने प्रशासन के और शासन के ये धारा 7A हमारे एरिए पे क्यों थोपी गई कि आप इसे भी जरूर लगाएं। धन्यवाद साथियों। एक महत्वपूर्ण मीटिंग 2 बजे इसी स्थान पर बुलाई है, जिसमें एसोसिएशन के सभी कार्यकारिणी सदस्य
आमंत्रित सदस्य और हमारे सूझवान साथियों को आमंत्रित किया है कि कल हमें 29 दिन हो जाएंगे। अगर कल तक सरकार के सिर पर जू नहीं रहती तो साथियों हमारा अगला क्या प्लान रहेगा, हमने क्या करना है, हमने कहां जाना है, हमने अपनी इस मांग को मनवाने के लिए आगे क्या नीति तैयार करनी है, उस पर बड़े विस्तार से चर्चा की जाएगी और टीमों का गठन किया जाएगा कि इस धरना को आगे कैसे कंटिन्यू रखना है। हो सकता है अब हमें पैदल मार्च करना पड़े, रैली भी हो सकता है करनी पड़े, हमें सरकार के लिए अब ऑब्स्टेकल बनने वाली बात जो मुझे लगता है ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि हालात कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से काफिला चला था, इस काफिले में बहुत से लोग राजनीति का भी शिकार हुए हैं। हमारे इस काफिले में ये एक ट्रेन की तरह काफिला है, इसमें कुछ लोग चढ़ते गए, नए पुराने उतरते गए। ट्रेन अभी भी कंटिन्यू चल रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ साथी जो बीच में शरारत भी करते रहे, राजनीति भी कह सकता हूं, लेकिन जो लोग मंजिल की ओर संगठित होकर चलते हैं वो कामयाबी को हमेशा हासिल करते रहते हैं। कल की मीटिंग में जो भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अगली अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमें अब सरकार से किस तरह बात करनी है, चाहे वो हम न्यायालय में जाने की बात हो या सरकार से हायर स्तर पर बात करने की बात हो या रैली की बात हो या धरने की बात हो या रोड प्रदर्शन की बात हो। जो भी कल मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा उसकी सूचना कल इसी समय आपको दे दी जाएगी पत्रकार बंधुओं को। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। हमारे साथ एक नहीं है, एक के समझ लो एक आया तो उसके साथ 100 आदमी और भी है, क्योंकि सब के सब थोड़ी धरने में बैठेंगे। तो जब जरूरत पड़ेगी तो सारे हम एक हैं, सारे इस इलाके की जितने भी हमारे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अभी कई लोगों को पता ही नहीं है कि साहब है क्या। हम बात करते हैं बाहर, कई जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको पता ही नहीं है कि साहब ये क्या है, किस बला का नाम है। जब मैं उनको बताता हूं तो वो सारे एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो सारे हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। हम जल्दी ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी नहीं यहाँ सुनवाई होती तो। मैं अपनी पार्टी की तरफ से जितना हो सका मैं इस एसोसिएशन के साथ रहूंगा। जब भी हमारी जरूरत होगी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं, बेशक मुझे अपने प्रेसिडेंट को भी बुलाना पड़े, मैं उसको भी बुलाऊंगा यहाँ पे। पर अगर ऐसे ही सोच जाए, नहीं तो राजनीति कहने लग जाते हैं लोग कि राजनीति हो गई, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि इसको राजनीति में तब्दील किया जाए, क्योंकि ये हमारा लोकल मामला है, आपसी भाईचारे का मामला है। हम तो इसको तब्दील उसी में करेंगे जब नगर परिषद का इलेक्शन आएगा, फिर इनको बताएंगे कि हमारी एकता में दम है या नहीं। क्योंकि इन्होंने बहुत इग्नोर कर रखा है हमारे को, कालका की जनता को। हमारा कालका हल्का ही पता नहीं हमारी किस्मत मारी है कि हमारे ऊपर नेता ही ऐसे थोपे जाते हैं। जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं 7 को हटाया जाए, हमें ये विश्वास और भरोसा है। पहले तो ये सत्ता, ये जो प्रशासन शासन, जो लोग उन चीजों में उलझे हुए थे पंचकूला में, तो अगर हमने किसी से बात की तो हमने कहा जनाब बहुत समय हो गया, 25 दिन हो गए, आज तो 28 दिन हो गए, 25 दिन की बात थी। उन्होंने एक ही लफ्ज में बात कही कि मिली फुर्सत तो संवारेंगे जुल्फे तेरी, मिली फुर्सत तो संवारेंगे जुल्फे तेरी, अभी उलझा हूं हालात को सुलझाने में। वो हालात भी सुलझल गए। तो मेरी एक गुजारिश है सरकार से कि कम से कम संवेदनशील हो और लोगों की जो जायज मांगे हैं अब ज्यादा न तड़पाएं। ये खुले हुए आसमान में जो लोग कर रहे हैं स्टेशन, अब तो टेम्परेचर भी जवाब देने लग गया
2.8 हो गया, कल हो सकता है 1.5 हो जाए, 1 हो जाए, 0 पे हो जाए। तो आप इस खुशी में कम से कम आज या कल आप ऐलान ही कर दें कि 7A हटा दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है सरकार से।